एंड एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। तो आज हम बात करेंगे कि कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आया था, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। तो आज मैं कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस है, मेनली कोस्ट गार्ड और नेवी और अधिकतर जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो मतलब सिलेबस जो है सभी का सेम है, बस थोड़ा जो क्वेश्चन के लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम चलते हैं सिलेबस क्या है, उससे पहले मैं एक कोट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो कोट क्या लिखा हुआ है हम यहाँ पढ़ेंगे। तो लिखा है कि सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मतलब आपको अगर सक्सेस पाना है तो हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा और कोई आपको उपाय नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आज मैं अपने से इसका सिलेबस भी बताऊंगा, मेरा प्लान क्या है, मैं आगे से क्लास कैसे लूँगा। अभी तो आपकी 2 क्लास तो आ ही रही हैं, उसके बाद नेक्स्ट से क्लास आपकी और बढ़ने वाली हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। तो आपका टीचिंग प्लान जो है वो आपकी कल से मतलब मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। मॉर्निंग में आपको वोकेबुलरी की क्लास मिलेगी। अच्छा, वोकेबुलरी में मैं क्या क्या कराऊंगा, वन वर्ड मान लीजिए किसी दिन रहेगा, किसी दिन इडियम्स फ्रेज रहेगा, और किसी दिन साइनो एंटो रह सकता है, किसी दिन फ्रेजल वर्ब्स रह सकते हैं, या किसी दिन कोई स्पेसिफिक वर्ड जो जैसे आता है कि उसके फैमिली में उसे क्या कहते हैं, उसके बच्चे को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव उसका क्या होता है, ऐसे कुछ वर्ड्स को, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स या कोई जो डाउटफुल वर्ड्स होते हैं, सिम्बलिंग्स को मैं लेके आ सकता हूँ। तो वोकैबुलरी मतलब पर डे आपको जो 6 दिन मिलेगी वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। और दोपहर को मैं क्या करूँगा, 2 क्लास जो आपकी आती है अभी पर डे, तो वो आपको दोपहर में मिलेंगी। भाई टाइम कोई फ़िक्स नहीं है, किसी भी टाइम मान लीजिए दोपहर 12 से 2 के बीच में मैं ला दूँगा, आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल से। तो फर्स्ट क्लास क्या रहेगी, जीएस एंड जीके की रहती है, और सेकंड क्लास इंग्लिश की। एग्ज़ाम आपको मैं पहले ही बताता हूँ, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये आपके एग्ज़ाम होंगे। इसी से रिलेटेड मैं आपका बताऊँगा कि ये सब एग्ज़ाम इसके अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे क्या चलेगा, रात में जो मैं करूँगा, तो नाइट में आपका क्या रहेगा, 2 क्लास नाइट की भी रहेंगे, या एक मैथ की रहेगी, एक फिजिक्स रहेगा। अच्छा, ये 2 क्लास हो गई, और ये 6 डे का प्लान रहेगा, मतलब 6 दिन आपको एक क्लास सुबह मिलेंगी, 2 क्लास शाम को, दोपहर को 2 क्लास इसको शाम को, मतलब टोटल क्लास पर डे 6 डेज़ की कितनी होगी, 5। और संडे के दिन क्या रहेगा, संडे के दिन ये सब क्लासेस नहीं रहेंगे, संडे के दिन कोई स्पेशल रहेगा। मान लीजिए एनडीए का प्रीवियस ईयर लेके आ जाऊँ मैं, या एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर लेके आ जाऊँ, या तो स्टैटिक जीके लेके आ जाऊँ। स्टैटिक जीके कोई रहेगा। स्टैटिक जीके में मतलब आपको बताया जाएगा कि राज्य की राजधानी, मुद्राएं, ये सब आ जाएँ किसी, मतलब या तो मैं किसी दिन चीफ मिनिस्टर का, जैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट के कौन कौन से हैं, गवर्नर कौन से हैं, ये कोई एनडीए स्पेशल क्लास में मैं संडे को, मतलब संडे को जो स्पेशल क्लास होगा वो वहाँ मैं लेके आऊँगा। ओके, तो ये मेरा टीचिंग प्लान है, मैं कैसे कैसे पढ़ाऊँगा आगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम आज सिलेबस डिस्कस करने आए, तो और कैसे मैक्सिमम स्कोर करेंगे। तो स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले मेरे प्रैक्टिस सेशन जो हैं उसमें पर डे आपको आना होगा। एक बार 2 बार देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे मैं उसको सॉल्व कराता हूँ, कॉन्सेप्ट कैसे देता हूँ, ट्रिक कैसे देता हूँ, और आप खुद से सॉल्व करिए। और उसमें आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि मेरा जितना मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें कितने आपके सही हुए, क्या उससे आपको नॉलेज हुआ, क्या क्या मैंने जो एक्स्ट्रा बातें बताई, क्या आप उसको या आपको पहले पता थी, या आपने गेन की मुझसे। तो ये सब आपको प्रैक्टिस सेशन जो मैं पर डे लेता हूँ वो आपको बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। पहले सेक्शन 1 और सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें सेक्शन 1 तो हर एक एग्ज़ाम, मतलब जो आपके डीबी या यांत्रिक जो होते हैं उसमें हर में एक में कंपलसरी होता है। अच्छा, सेक्शन 1 का सिलेबस क्या होता है, मेनली जो 11th का सिलेबस होता है वही होता है। अच्छा, तो इसमें फिजिक्स में क्या है, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, मतलब प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स का है। और फोर्स, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड, मतलब ये आपका आ जाएगा उसमें थर्मोडाइनमिक्स का आ जाएगा। कार्बन, कंपाउंड्स, मेजरमेंट्स, साइंस, वाउंड्स, वेव्स, मतलब ये एसएसएम का पार्ट आ जाएगा। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये फिजिक्स की बात हो जाती है। मैथ में वही आपका है, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से मिल नहीं आता है यहाँ से। सिंपल मेजरमेंट और ये सब, ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। और बहुत जल्द आपकी नॉन टेक्निकल की, अभी नॉन टेक्निकल में मैं नहीं वर्क कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद या कुछ 10 20 30 दिन बाद आपका नॉन टेक्निकल पे भी आपका वीडियो आने लगेगा। प्रैक्टिस सेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट इंग्लिश तो सबको पता है। इंग्लिश में मैं पर डे आपको जो वीडियो आते हैं उसमें मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ब्स, टेंस, नाउन, पंक्चुएशन ये सब मैं कराता हूँ। सैनो एंटो की वकैब कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और ये पैसेज आपका पैसेज में संडे के दिन जो स्पेशल क्लास होगी वहाँ पे पैसेज डाल दिया करूँगा, तो उसके उसमें हो जाएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मेरे मैंने जो प्रैक्टिस सेशन अभी बनाया उसमें भी मैंने कराया, तो आप देख लीजिए। मैं बहुत ही ईजी वे से आपको बताता हूँ कि एक्टिव वॉइस कैसे पहचाना जाता है, पैसिव वॉइस कैसे पहचाना जाता है, बहुत तुरंत आप पहचान सकते हैं। ओके। और इसमें कुछ है नहीं, ये आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, ये सब तो ग्रामर के पार्ट हैं, ग्रामर तो मैं प्रैक्टिस में कराता हूँ। अच्छा, जनरल अवेयरनेस जो मैं जीके जीएस का लेके आता हूँ प्रैक्टिस सेशन, उसमें पूरा जनरल अवेयरनेस ही आपका रहता है। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज जो बताता हूँ ये सब पूरा रिलेवेंट करेगा, जियोग्राफी, सॉइल और रिवर्स, माउंटेन। अगर आपको ये मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक मान लीजिए नहीं आता, जैसे सॉइल का नहीं आया, तो सॉइल का मैं संडे स्पेशल के दिन कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेके जितने भी सॉइल होंगे या जितने भी रिवर्स हैं उनकी एक ट्रिक बना दूंगा, जितने माउंटेन्स हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, आइलैंड, हार्बर्स, सब के बारे में बता दूंगा। ओके। मैं हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स ये सब मैं जी के जीएस वाले में करता हूँ। अच्छा, करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेनली। अगर नहीं होगा तो मैं एनडीए स्पेशल का पूरा ये 2-3 घंटे का करंट अफेयर्स ले लूँगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा ये रहेगा। और इमिनेंट पर्सनालिटी, मान लीजिए कोई इमिनेंट पर्सनालिटी, ये सब आपका जीके जीएस के पोर्शन में मैं कवर कर दूंगा। अगर कोई चीज़ छूटती है तो मैं स्पेशल क्लास में लेके उसे 2-3 घंटे में कवर कर दूंगा। ओके। अच्छा, आपका रीजनिंग का पार्ट रह गया। रीजनिंग का भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। मेनली देखिए, मैं एसएसबी का रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एसएसबी आ गई तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो ओआईआर होता है वो आपका कराऊंगा। और जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं एयरफोर्स, एनडीए, इनमें जो रीजनिंग आती हैं, सॉरी एनडीए में नहीं, नेवी, एसएसआर, डबल ए एम आर, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, इसमें जो रीजनिंग आती हैं वो ओआईआर के साथ मैं कराता रहूँगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का। अगर नहीं आता है तो मैं जल्द ही 1-2 हफ्ते में मैं रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दूँगा। ओके। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है, 12 का मतलब है टोटल। और इस बार जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो हुआ, तो उसमें 12th का ही पोर्शन उन्होंने पूरा लिया ही था। तो क्वेश्चन बहुत ही तगड़े लेवल पे बनाया गया था। मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स थी, वेव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव्स, या कह सकते हैं आप कम्युनिकेशन, उसी पे ज़्यादा बेस किया गया था इस बार के एग्ज़ाम में। तो मैं मॉडर्न फिजिक्स को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा अपने प्रैक्टिस सेट में। ओके। तो ये फिजिक्स 12 की आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल वर्ड, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज। काइनेमेटिक्स में मतलब वही 1 डायमेंशनल, 2D ये सब आ जाएगा। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्या है, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिसिपल्स, सॉरी पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये आपका आ जाएगा। आपका रिजिड बॉडी हो जाए जो, ग्रेविटेशन आपका आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मॉडुलस या थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, काइनेटिक थियरी, ऑसिलेशन एंड वेव, ये सिस्टम वाले पार्ट आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स मेनली स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये सब हो गया। एसी हो गया, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, ऑप्टिक्स। यहीं से एग्ज़ाम इस बार ज़्यादा देखा गया था। इस बार का जो क्वेश्चन लिया गया था मेनली, और भी, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो किए गए थे यहाँ से किए गए थे। कम्युनिकेशन से था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से था, ऑप्टिक्स से था, एटम एंड न्यूक्लियाई से था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से था, और रेडिएशन से था इस बार। अच्छा, अगर हम मैथ की बात कर लेते हैं, तो मैथ में सेक्शन 2 में क्या है, सेट्स एंड रिलेशंस है। अलजेब्रा का पोर्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वलिटी पर पीएनसी है आपका, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स, ये सब हो गए। वेक्टर एंड 3D हो गया आपका, ये ज्योमेट्री के पार्ट होते हैं। लीनियर आपका प्रोग्रामिंग हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया जिसमें स्ट्रेट लाइन, पॉइंट, सेक्शन और कोनिक सेक्शन जिसमें आते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब आते हैं। और उसके बाद कैलकुलस में आपका जो लिमिट, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल, ये सब आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन आ जाएगा आपका। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। रिलेशन एंड फंक्शन में आपका ये दे सकते हैं, रिलेशन फंक्शन रहेगा, सिंपल मेजरमेंट्स रहेगा, जियोमेट्रिक मेजर्स रहेंगे, और ये सब आपके आ जाएंगे। ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मतलब वो जो स्टैटिक का पार्ट ही होता है ये एक प्रकार से। अच्छा, ये बात हो गई आपकी जीडी की। अच्छा, अब डीबी की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच में मेनली वही चीज़ें हैं, 11-12 को मिला के किया जाता है इसमें। 11+12 मतलब जो सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 2, डीबी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों मिला के आ जाएगा। अच्छा,
डोमेस्टिक ब्रांच। और जीडी का ये था सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और डीबी में ये देख सकते हैं उसका सिलेबस डीबी में सेक्शन फर्स्ट का ही जो 11 का होगा वो आएगा। डीबी में सेक्शन फर्स्ट का ही रहेगा। और जीडी में आता है आपका ग्राउंड ड्यूटी जो होती है उसमें आपका जनरल ड्यूटी जो होती है उसमें सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 दोनों आएगा। ओके, नाउ डोमेस्टिक ब्रांच पे हम चलते हैं। तो वही चीज़ पूरा था, नेचर ऑफ मैटर्स ये सब थे, फोर्स, ग्रेविटेशन ये सब था, लॉज ऑफ मोशन, एनर्जी, वर्क पावर, एनर्जी था, ये सब थे। और इंग्लिश का और जीएस जीके का सब वही मेन है। अच्छा, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मान लीजिए जीएस जीके में पर्टिकुलर टॉपिक्स में अगर कोई ट्रिक या नहीं रटी जा रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका कोई पर्टिकुलर सेशन ला के आपको पूरा ट्रिक के वाइज आपको याद करा दूँगा। ओके, एंड फाइनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। पीडीएफ के लिए आपको इस ग्रुप में तो ज्वाइन होना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस वक्त। और आपको पर डे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो प्रोवाइड हो। ओके, एंड थैंक यू। जय हिंद।